नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। ठीक एक महीने बाद 25 सितंबर को हरियाणा की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, जिस दिन पिछले लगभग 6 महीने से 24 फरवरी की तारीख से पैदल चल करके पूरे हरियाणा प्रदेश को नापने वाले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की यात्रा जब लगभग 7 महीने पूरे हरियाणा को नापने के बाद कैथल की धरती पर पहुंचेगी तो क्या होगा, इस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। न केवल इनेलो के कार्यकर्ता और नेताओं की, बल्कि प्रदेश के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उन सभी की भी ये दिलचस्पी ये है कि हरियाणा प्रदेश में आज तक के इतिहास की सबसे लंबी पैदल यात्रा करके कोई नेता, लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा अपने पांव से नाप करके कोई नेता जब कैथल में पहुंचेगा तो कितने हजारों लोगों के हुजूम के साथ वो प्रदेशवासियों को क्या संदेश देगा, और प्रदेशवासियों की नजरें इस बात पर विशेष हैं कि उस रैली में कौन कौन नेता आएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा आने वाले 25 सितंबर को कैथल में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर जो सम्मान दिवस इनेलो पिछले कई सालों से लगातार मनाती आ रही है, इस बार के इस सम्मान दिवस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें रहेंगी। उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि ठीक लगभग 1 साल बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लगभग 6 महीने के बाद प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा चुनावी काउंटडाउन हरियाणा प्रदेश में शुरू हो चुका है, और उस काउंटडाउन से पहले की ये इतने बड़े स्तर पर संभवतः आखिरी रैली होगी, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा, फिर लोकसभा वाइज रैलियां हो सकती हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि चौधरी देवीलाल की जो जयंती आनी है वो तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आएगी अगले साल। इस रैली के ऊपर पूरे प्रदेश की और इनेलो का भविष्य निर्भर है। चौधरी अभय सिंह चौटाला का क्या भविष्य होगा, इनेलो में जो नेता और कार्यकर्ता अब भी हैं, या इनेलो टूटने के बाद जो नेता कार्यकर्ता बचे उनका भविष्य क्या होगा 2024 में, उस सब पर मोहर ये रैली लगा देगी। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो 2018 में रैली हुई थी, उसी में इनेलो में 2 फाड़ हुई थी, और उसके बाद एक जेजेपी नाम से, जन नायक जनता पार्टी के नाम से दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला ने इनेलो से अलग हट करके, क्योंकि इनको इनेलो से निकाल दिया गया था, और इन्होंने जेजेपी का गठन किया। अब वही ठीक 5 साल बाद का सिनेरियो है। हालांकि अब ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद जो डिसीजन लेने वाला नेता है वो केवल अभय सिंह चौटाला है, और अभय सिंह चौटाला के अलावा कोई बहुत बड़ा नेता आज के दिन इनेलो में कोई उनके पैरेलल दिखाई भी नहीं देता, कोसों कोसों दूर नहीं दिखाई देता, जो इस तरह की कोई बात हम करें। इसके अलावा इस रैली पर एक निगाह ये रहेगी कि रैली में कौन कौन नेता आते हैं। इनेलो की रैलियों में अक्सर हमने देखा होगा, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हों, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हों, उससे अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल आते रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और सरदार सुखबीर सिंह बादल आते रहते हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इनेलो की तरफ से उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाता है, और ममता बनर्जी को भी निमंत्रण दिया जाता है। इस तरह से जो आज तक की इनेलो की रैलियां हुई है उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे दूसरे राज्यों से आते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ही
साल पहले जो रैली हुई थी उसमें हरियाणा के किसी अन्य पार्टी में रहते हुए भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बड़े नेता हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को के सामने वो चुनाव लड़ चुके हैं, वो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी उनके मंच को साझा कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता जो हरियाणा प्रदेश के और देश के जो प्रमुख राजनीतिक नेता हैं, वो बेशक चौधरी देवीलाल की पार्टी में हैं या नहीं हैं, लेकिन उनको आज भी वो सम्मान देते हैं। अभी कुछ ही रोज पहले जो 20 तारीख को हिसार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम किया था, उसमें भी एक बड़े नेता ने चौधरी देवीलाल की तारीफ करते हुए उनको जननायक बताया था कि वो असली जो है नेता प्रदेश के वो रहे हैं, जिन्होंने चौटाला से लेकर के और पूरे हरियाणा प्रदेश का उनको नेता माना गया। इस तरह का उन्होंने भाषण कांग्रेस की रैली में दिया। तो लिहाजा इस रैली में ये नजरें रहेंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की इस रैली में कौन कौन बड़े नेता आते हैं। यहां दो बातें समझने की हैं। वो ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का इतिहास में कई बार समझौता हुआ, कई बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने भाजपा के सहयोग से, भाजपा भी केंद्र में इनेलो के सहयोग से सरकारें चलाती रही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात हो और या नरेंद्र मोदी के समय भी जो इनेलो के 2 सांसद थे, बेशक उन्होंने बाहर से समर्थन था लेकिन वो मोदी जी के साथ थे। लेकिन अब हालात बदल गई हैं क्योंकि बीजेपी जेजेपी के साथ जा चुकी है और जेजेपी और इनेलो का कहीं कोई समझौता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपस में मनों में इतनी खटास आ चुकी है कि अब तो जो ब्याह शादी के कार्यक्रम है परिवार में, उनमें भी नेताओं का आना जाना आपस में बंद हो चुका है। तो लिहाजा बोलचाल बंद है। तो वो तो कयास सब बड़ी दूर की बात है कि जेजेपी और बीजेपी के साथ इनेलो नहीं जा सकती। अब उनके पास एक विकल्प तो ये है कि इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़े। दूसरा विकल्प इनेलो के पास ये है कि जो इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, उन तमाम दलों ने जो INDIA इस तरह से जो है जो एक संगठन बनाया हुआ है, उसके बैनर तले जो है उस गठबंधन में इनेलो जाए, क्योंकि वहां कांग्रेस की भी मजबूरी है राष्ट्रीय स्तर पर। हरियाणा में आज के दिन वो हालात नहीं है। बेशक कांग्रेसी नेता चाहे कुछ भी कहते हो कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटें जीतने में सक्षम हैं, लेकिन अकेले दम पर ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा। और लिहाजा एक समीकरण ये बनता है कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस के साथ इनेलो और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पहले से उनकी मीटिंगों में जा रही है, लेकिन इनेलो अभी तक की जो 2 मीटिंगें हुई हैं, चाहे वो बिहार के पटना में हुई हो या बेंगलुरु में हुई हो, उनमें इनेलो का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। और अब जो मुंबई में होनी है उसमें भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इस पदयात्रा में बिजी हैं, तो लगता नहीं कि कोई नेता वहां भी शामिल होगा। लेकिन भविष्य ऐसा माना जा सकता है कि इंडिया में इनेलो जा सकती है। उस लिहाज से इनेलो को जो है 1 से 2 लोकसभा की सीटें दी जा सकती हैं। 1 सीट तो कन्फर्म मिलेगी, 2 की भी संभावनाएं हो सकती हैं। और विधानसभा में अलग सिनेरियो बनेगा, वो बाद की बातें हैं क्योंकि ये इंडिया जो है ये लोकसभा चुनाव के लिए है, उसमें ये कितना कामयाब हो पाते हैं जो इंडिया से संबंधित जितने भी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो मोदी को रोक पाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, या नहीं रोक पाते। अब इस बात पर बड़ा जो है अभी डाउटफुल और बड़ा संशय है, और प्रदेश के लोगों की निगाहें भी इस बात पर हैं कि इंडिया गठबंधन से कौन कौन बड़े नेता इस रैली में आते हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, उदय भान हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो बार बार ये कहते हैं कि हमें हरियाणा में समझौते की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो SR के तिकड़ी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, वो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला की इनेलो के साथ समझौते के प्रति हुड्डा की बजाय कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब जो मुख्य बात है वो ये है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके मंच पर आता है या नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस है। हो सकता है उनके 25 तारीख को नीतीश कुमार आ जाएं, जो इंडिया के एक बड़े घटक दल के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी भी आ सकते हैं, अखिलेश यादव भी आ जाएं, फारूक अब्दुल्ला भी आ जाएं, सुखबीर सिंह बादल भी आ जाएं, शरद पवार या उनकी बेटी भी आ जाए। लेकिन चूंकि शरद पवार पिछली बार भी आए थे,
लेकिन जो चौंकाने वाली बात और जिस बात पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं वो ये है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आता है क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके मंच पर आता है? इस बात पर एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न है और पूरे हरियाणा की नजरें भी इसी बात पर हैं। और जो इंडिया में जो समझौता होना है इंडिया गठबंधन का, वो भी 25 तारीख को उस पर मोहर लग सकती है। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां आता है, जो डिसीजन मेकर नेता हो, जो फाइनल करने वाला नेता हो कोई भी डिसीजन, अगर उस तरह के लेवल का कोई नेता आता है तो निश्चित रूप से इनेलो को एक संजीवनी मिलेगी। जो 2019 के बाद मृत प्राय सी इनेलो हो गई थी, जिसमें सिर्फ एक विधायक अभय सिंह चौटाला, हालांकि वो एक कईयों पर भारी पड़ते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, जनता के मुद्दों को लेकर के। लेकिन एमएलए होता है, जब तक विधानसभा में आपकी गिनती नहीं होती, बढ़ती नहीं गिनती, तब तक आपको बोलने का भी समय विधानसभा में मात्र कुछ मिनट मिल पाता है। लिहाजा अभय सिंह चौटाला की जो ये यात्रा 24 फरवरी 2023 को मेवात, जो नूह मेवात का जो इलाका है, पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ा जो गांव है नूह का, मेवात का सिंगार, जिसको स्वतंत्रता सेनानियों का गांव बोला जाता है, उस गांव से जो है ये यात्रा शुरू हुई। और ये पैदल यात्रा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो जहां इनेलो को कमजोर माना जाता हो, और 90 में से ये 75-76 हलकों को, लगभग 73-74 हलकों को कवर कर चुकी है। लगभग 4500 किलोमीटर के आसपास अभय सिंह चौटाला चलेंगे। पहले इस यात्रा का समापन कुरुक्षेत्र में एक रैली के साथ होना था, लेकिन अब वो कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल में 25 तारीख को उनकी पैदल यात्रा का समापन भी होगा। और उसी दिन हजार लोगों के हुजूम को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला संबोधित करेंगे। दूसरे कौन कौन नेता आते हैं इस पर तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का आना निश्चित है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ कांग्रेस के नेता आते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं या नहीं उस मंच पर। दूसरी बात, कैथल में ही ये समापन क्यों किया जा रहा है? पहले कुरुक्षेत्र में किया जा रहा था, अब कैथल में किया जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि अभय सिंह चौटाला ने खुद 2004 में यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से। आज भी उनके जो छोटे बेटे हैं अर्जुन चौटाला, जो यमुनानगर में ब्याहे हुए हैं, और यमुनानगर का रादौर जो हलका है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है। आज भी ये कयास हैं, चाहे इनेलो इंडिया के हिसाब से लड़ो, समझो गठबंधन के हिसाब से, चाहे इनेलो अलग से लड़ो, अर्जुन चौटाला कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। इसी के मद्देनजर ये रैली पहले कुरुक्षेत्र और अब कैथल में रखी गई है। दूसरा, कैथल हरियाणा के लगभग बीच में पड़ता है और जहां इनेलो मजबूती में है, चाहे वो सिरसा का इलाका हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, जींद हो, कैथल हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, ये जो क्षेत्र है जहां इनेलो अभी भी जो है राजनीतिक रूप से मजबूत दिखाई दे रही है, उस इलाके के बीच में पड़ता है। लिहाजा यहां लोगों को आने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब तो सभी की निगाहें सिर्फ इसी बात पर हैं कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, किसानों के बड़े नेता चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो सम्मान दिवस इनेलो 25 तारीख को, 25 सितंबर को कैथल की धरती पर मनाएगी, उसमें कौन कौन बड़े नेता आते हैं और वो क्या संदेश देते हैं, इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। लिहाजा प्रदेश की आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी लगातार पदयात्रा जो अभय सिंह चौटाला ने की, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों की, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।